जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हम लोग आज के सीरीज में बात करने वाले हैं जो सीजीएल का जो नोटिस आया था उसमें कौन कौन से वेरियस पोस्ट है उसके विषय में। मुझे बहुत सारी क्यूरीज मिली जिसमें मैंने पाया है कि जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज है कि जो कौन सा पोस्ट है सबसे बेस्ट है सीजीएल के अंदर, और उसमें पे कितना है, मतलब उनका पे स्केल कितना है, सैलरी कितना है, उसमें एज कितना है, एज क्राइटेरिया क्या है, और कहाँ काम करना होगा, जॉब का नेचर किस प्रकार का है। और एक और क्यूज है, जॉब किस ग्रुप का है, ग्रुप सी का है, ग्रुप डी का है, ग्रुप बी का है, ग्रुप ए का है। इस तरीके क्यूरीज आए थे, तो हम लोग सोचते हैं कि एक वीडियो लेकर आएँ और इस माध्यम से हम लोग बच्चों को भी थोड़ा अवेयर करें इसके विषय में। तो आज की वीडियो हम लोग इसी विषय में लेकर आए हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को ना लेते हुए। तो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे जो पहला जो कॉलम है वो 2.1, ये मैंने जस्ट नोटिफिकेशन से ही लिया है, इसलिए मैं तो कुछ एडिशन नहीं किया हूँ। तो 2.1 जो कॉलम है पे स्केल 8 लेवल का है, पे स्केल 8 लेवल का है, आपका देख सकते हैं ये पे स्केल 8 लेवल का है। ठीक है, 47,600 से लेकर मतलब कि 47,600 से लेकर 1,51,100 यानी कि 1,51,100 तक की सैलरी इसमें आपको मिल सकती है। ठीक है, ये पोस्ट कौन कौन से हैं, तो पोस्ट आपके हैं, पहला जो पोस्ट है वो आपका आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पहला आपका है। आपको काम कहाँ करना होगा, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो आपको कैग के अंदर काम करना होगा, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में वो काम करना होगा। और किस नेचर का जॉब है, तो ये आपका ग्रुप बी का जॉब है और गैजेटेड जॉब है, गैजेटेड ऑफिसर का जॉब है ये। ठीक है, तो आप याद रखिए कि गैजेटेड ऑफिसर बनिएगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आपको मिलता है। तो ठीक है, एज ग्रुप क्या है, 18 से लेकर 30 वर्ष की आयु वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेकेंड जॉब प्रोफाइल की तरफ, जो आपका फिर से है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये आपका ऑडिट था, ये अकाउंट है सेकेंड में, और ये भी आपका कैग के ऑफिस के अंदर ही आपको काम करना होगा। ठीक है, दोनों जो जॉब है, दोनों जॉब प्रोफाइल है वो आपको कैग के अंदर ही, सीएजी ऑफिस के अंदर ही काम करना होगा। और ये भी क्या है, गैजेटेड ऑफिसर का जॉब है ग्रुप बी के अंदर। ग्रुप बी यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है कि ग्रुप ए के लिए जो रिक्रूटमेंट है, जो आपका फॉर्म फिलअप होती है वो यूपीएससी के माध्यम से ही होती है। तो सीरियल क्या करता है, ग्रुप बी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे ये तो क्या है, सेकंड जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है वो ग्रुप बी का जॉब है, और एज ग्रुप 18 से लेकर 30 वर्ष तक की आयु वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो ही एज ग्रुप होता है, 18 से 30, 20 से 30, इसी तरह के एज ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पे लेवल 8 में जो सबसे सुपीरियर पे लेवल है सीरियल के अंदर, यानी कि 47,600 से लेकर 1,51,000 तक की सैलरी में दो ही पोस्ट है, और दोनों गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है ग्रुप बी के अंदर। पहला है आपका, जहाँ आप देख पाए होंगे अकाउंट्स, पहला आपका असिस्टेंट एक ऑडिट ऑफिसर और दूसरा है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और दोनों ही आपके सीएजी के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो कॉलम है वो आपका 2.2, कॉलम नंबर 2.2। पे स्केल कितना है सर इसमें, तो पे स्केल आपका 7 का पे स्केल होगा, वो आपका पे स्केल 8 का था, उससे एक ग्रेड नीचे है, पे स्केल 7 का है। 47,900 से लेकर आपका 1,42,400 तक आपका सैलरी रहेगा इन पोस्टों के अंदर। डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे उसके अंदर। ठीक है, क्या है नेक्स्ट जो पोस्ट उसके अंदर है वो पहला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, शॉर्ट में इसको एएसओ कहते हैं। कहाँ, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, यानी कि भारतीय जो केंद्र सरकार के जो सचिवालय हैं वहाँ पर आपको मिलेगा एएसओ का पद, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। और ग्रुप बी लेवल का ये जॉब है आपका। ठीक है, 20 से 30 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर से एएसओ, कहाँ पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आईबी के अंदर। और जिन बंदों को आईबी रॉ के रिलेटेड कुछ एडवेंचरस जॉब अच्छे लगते होंगे, हालांकि एडवेंचरस नहीं है, आपका ये ऑफिशियल जॉब है, बट इसमें आप एएसओ मतलब कि वो काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है आईबी के अंदर। और ये आपका पोस्ट भी अच्छा है, ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है, गैजेटेड तो नहीं है, बस ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है। और एज जो है 18 से 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, पे स्केल भी 7 के अंदर आता है ये। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर से एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मतलब कि जो रेल मंत्रालय है उसके अंदर आपको ये जॉब मिलता है एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का।
ग्रुप बी लेवल का जॉब है और एज क्या है, फिर से 20 से 30 वर्ष के आयु वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर से आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय में जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको कहते हैं शॉर्ट में, जो तैयारी कर रहे हैं बंदे सीरियल का वो जानते होंगे, ASU इन MEA, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में विदेश मंत्रालय में आपको लगाया जाएगा ASO के पद पर। ग्रुप बी का लेवल का जॉब है और एज जो है 20 से 30 40 की रखी गई है। ठीक है, A1 क्लास का जॉब है ये, बहुत लोग इसको प्रीफर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, फिर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जॉब है और इस बार आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जॉब जो है वो आपको लगता है कहाँ, AFHQ आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर ऑफिस, जो हेडक्वार्टर जो आर्म्ड फोर्सेस का है, जिसमें आपका मिलिट्री का जो अंदर आता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके अंदर आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम करना होगा उनके हेडक्वार्टर में। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसिकली दिल्ली में है। ठीक है, ग्रुप बी लेवल का जॉब है, ग्रुप बी का जॉब है आपका 20 से 30 वर्ष की आयु वाले बच्चे इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर से ASO का पद है, डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन संचार विभाग में आपको लगेगा। ग्रुप बी का जॉब है, 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा है और इनसे सब पोस्टों में पे लेवल 7 का आपका सैलरी रहेगा, जो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक का है। ठीक है, तो हैंडसम सैलरी है आपका। नेक्स्ट है असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है बहुत सारे मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो आप देख पा रहे होंगे जो मिनिस्ट्री ऊपर दिए होंगे उनके अलावा कोई अगर और मिनिस्ट्री है तो वहाँ आपको लगेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ASO का पद। ग्रुप बी का जॉब है ये, 18 से लेकर 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। ठीक है, अगर आगे बढ़े, फिर से आपका जॉब प्रोफाइल है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर जो डिपार्टमेंट है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंदर आपको इनकम टैक्स का आपको जॉब मिलता है। ग्रुप सी लेवल का जॉब है, ग्रुप बी का नहीं, ग्रुप सी का है, बट इसमें जो पे लेवल है वो बहुत पे लेवल जो है अदर जॉब के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि ग्रुप सी के होने के बावजूद भी ग्रुप बी वाले पे लेवल यानी पे लेवल 7 के अंदर आता है। एज क्या है, 18 से 30 वर्ष, और बहुत सारे टॉपर इसको प्रेफरेंस करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, जॉब प्रोफाइल तो एक अच्छी है, दूसरी चीज़ प्रमोशन वो भी फास्ट है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का आपका इसमें मिलता है। ठीक है, डिपार्टमेंट है आपका CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर कहाँ पे, डिफरेंट आपका डिपार्टमेंट कौन सा, तो आपका CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स के अंदर आपको इंस्पेक्टर मिलेगा, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिमिटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये आपको पोस्ट है इंस्पेक्टर रैंक का। ग्रुप बी का जॉब है, 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, और कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है, CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, ये है आपका इनकम टैक्स, मैंने गलत बोल दिया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर आपका आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट है आपका कहाँ पे, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ED के अंदर आपको ये काम करना है। ग्रुप बी लेवल का जॉब है, 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सब इंस्पेक्टर कहाँ पे, सब इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के अंदर। ग्रुप बी के लेवल का जॉब है ये, 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट है आपका कहाँ पे, पोस्टल विभाग में, डाक विभाग में आपका इंस्पेक्टर पोस्ट है। ग्रुप बी लेवल का जॉब है, 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। ठीक है, पे स्केल सब 7 के अंदर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर कहाँ पे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, यानी कि जो नारकोटिक विभाग है NCB, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक के अंदर जो है ग्रुप बी लेवल का जॉब है, आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनेंगे, 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। ये था आपका पे लेवल 7 का। पे लेवल 8 को देखा, पे लेवल 7 को देखा, अब हम लोग पे लेवल 6 को देखते हैं। बट अगर आपको यह सीरीज, आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, इस सेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो CGL का कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, और आप भी अगर देखते हैं तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हम लोग क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं पे लेवल 6 के जॉब वाले। पे लेवल 6 का ये जॉब है,
35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका पे स्केल सैलरी रहेगा। तो पोस्ट कौन कौन से है, तो आपका एग्जाम होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के लिए, अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। ग्रुप बी का जॉब है, 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के जो असिस्टेंट होते हैं, कार्यपालिका असिस्टेंट मतलब कार्यालय के अंदर एजुकेटिव ऑफिसर होते हैं, वही आपको पोस्ट मिलेगा CBIC के अंदर। ये भी डिपार्टमेंट मैंने बताया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स के अंदर आपको मिलेगा। ग्रुप बी लेवल का जॉब है ये, और 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। एज क्राइटेरिया आपका, और सभी में आप जानते होंगे कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैंने बताया ही है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ से जाकर उस चीज़ को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसर्च असिस्टेंट, यानी कि रिसर्च असिस्टेंट आपको बनाना होगा NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर आपको रिसर्च असिस्टेंट का जॉब मिलेगा। ग्रुप बी लेवल का जॉब है, 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। डिविजनल अकाउंटेंट के अंदर आप कैग के अंदर रहना होगा, ग्रुप बी लेवल का जॉब है ये, और 18 से 30 वर्ष इसकी भी आयु सीमा रखी गई है। फिर सब इंस्पेक्टर कहाँ पे, NIA में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंदर, एजेंसी के अंदर सॉरी, आपको रखा जाएगा। ग्रुप बी लेवल का जॉब है, 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। फिर कहाँ पर सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर कहाँ पे, MHA नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंदर आपको बनाया जाएगा। तो ग्रुप बी लेवल का सर ये जॉब है, 18 से 30 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ठीक है, कहाँ पे, स्टैटिकल विभाग में आपको रखा जाएगा। ग्रुप बी लेवल का जॉब है, और 18 से 32 वर्ष, बाकी जॉब में कहाँ 18 से 30 वर्ष थे, यहाँ पर 18 से 32 वर्ष तक की आपको आयु सीमा दी गई है, ठीक है। 2 साल आपका आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है इसमें, ठीक है, बाकी जॉब के मुकाबले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब आपका है पे लेवल 5। पे लेवल 8 को हम लोग देख लिए, पे लेवल हम लोग 7 को देख लिए, पे लेवल 6 को देख लिए। अब हम लोग पे लेवल देखते हैं आपके 5 को, ठीक है। आई थिंक आप रेडी होंगे पे लेवल 5 को देखने के लिए। और सीजीएल का जॉब है, तो जो पे लेवल है वो भी हैंडसम है बाकी जॉब के मुकाबले। तो अब बस मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन जॉब का जो लेवल है क्या है, ठीक है। पे लेवल 5 का जो जॉब है, हम लोग देखते हैं कौन कौन जॉब है वो। 29,200 से लेकर 92,300 आपका पेमेंट रहने वाला है। वो क्या है, सब मैक्सिमम आपका ऑडिटर और अकाउंटेंट का जॉब है। ऑडिटर कहाँ, कैग के ऑफिस में आप ऑडिटर रहिएगा। ग्रुप सी लेवल का जॉब है, 18 से 27 वर्ष तक की आपको आयु सीमा दी गई है। ऑडिटर कहाँ पे, CGDA के ऑफिस में, ग्रुप सी लेवल का जॉब है, 18 से 27 वर्ष तक की आयु सीमा दी गई है, ठीक है। ऑडिटर कहाँ पे, अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर, ग्रुप सी लेवल का जॉब है ये, 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा दी गई है। अकाउंटेंट कहाँ पे, आपको कैग के ऑफिस में, ग्रुप सी लेवल का जॉब है, 18 से 27 वर्ष इसकी आयु सीमा दी गई है। फिर अकाउंटेंट कहाँ पे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये भी कैग के ऑफिस में ही है, जो अकाउंट संभालते हैं उनके लिए है। ग्रुप सी लेवल का जॉब है, 18 से 27 वर्ष इसकी आयु सीमा दी गई है। फिर क्या है, अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर, ग्रुप सी लेवल का जॉब है, 18 से 27 वर्ष इसकी आयु सीमा दी गई है। आप यहाँ नोटिस करोगे पे लेवल 5 के अंदर क्या है, जॉब जो है सब ग्रुप सी का है, अकाउंटेंट और ऑडिट का है, ठीक है सर। और जो एज है आपका वो भी 18 से 27 वर्ष रखी गई है, ठीक है। ये बेसिक अंतर है पे लेवल 6 के मुकाबले पे लेवल 5। आगे बढ़ते हैं पे लेवल 4 की ओर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पे लेवल 4 जो है उसमें देख सकते हैं जो जॉब प्रोफाइल है आपका, पे लेवल 4 के अंदर 25,500 से लेकर 81,000 यानी 81,100 रुपये रखी गई है। कौन कौन सा पोस्ट है सर आपका, तो पोस्ट है आपका पोस्टल असिस्टेंट को रखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग में। ग्रुप सी लेवल का जॉब है, 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क, UDC का पोस्ट है आपका सर। जैसे CHSL के थ्रू लोग LDC बनते हैं, आप यहाँ पर UDC बनिएगा, अपर डिवीजन क्लर्क। कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में। ग्रुप सी लेवल का जॉब है सर, 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। फिर आपका है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, क्या है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको जाना है। ग्रुप सी लेवल का सर ये जॉब है, और 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है, ठीक है। अगर आगे की बात करें हम लोग, तो जो पोस्ट है आपका, वो आपका पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट। कहाँ पे, CBDT के अंदर, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। ग्रुप सी लेवल का जॉब है, और 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। आगे बात करें तो 35 नंबर CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम
टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर ग्रुप सी लेवल का जॉब है ये, और 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और जो 36वां पोस्ट है, आखिरी जो पोस्ट है, वो आपका जो NCB है, नेशनल सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो के अंदर आपको ग्रुप सी लेवल का जॉब है, सब इंस्पेक्टर का है आपका, यूनिफॉर्म जॉब है। जो बंदे पसंद करते हैं यूनिफॉर्म को, ये अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। तो आशा कर रहे होंगे कि इस जॉब प्रोफाइल और पोस्ट के डिटेल से आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ पाए होंगे और देख पा रहे होंगे। ये पे लेवल 4, 5, आपका 6, 7 और 8, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में एनालाइज किया इस वीडियो में। आशा कर रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।